बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। मुतालिया पाकिस्तान क्लास 10। वेलकम बैक टू योर चैनल गोवर हेल्पिंग हैंड। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पाकिस्तान की तारीख। पेज नंबर 26 से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। चलते हैं पेज नंबर 26 के ऊपर। आप लोगों का स्टूडेंट्स पेज नंबर 26 से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। एक्सरसाइज है पेज नंबर 61 के ऊपर। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, ये इस चैप्टर का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि भी हमारा रह गया था। इसके बाद हमारे इस चैप्टर की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। बाकी सारे लॉन्ग क्वेश्चन जिनके अंदर कटिंग करवाना ज़रूरी थी वो मैंने आपको करवा दिए थे। आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के अदवारे हुकूमत का मवाजना करते हुए वाज़ेह करें कि इनका कौन सा दौर बेहतर था। यानी कि इनके दो दौरे हुकूमत थे, एक जब वो पहले प्राइम मिनिस्टर बनी और एक जब वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी। इन दोनों का हमने कंपैरिजन करना है, मवाज़ना करना है और बताना है कि हमारे ख्याल में कौन सा दौर बेहतर रहा। आज हम इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। उसको याद करने के लिए अपने लिए ईजी करेंगे। पेज नंबर 38 के ऊपर आपका इसका आंसर है। चलते हैं पेज नंबर 38 की तरफ। लेट्स मूव ऑन। पेज नंबर 38 के ऊपर आप जब आते हैं आपको पिंक हेडिंग में ये ब्लॉक नजर आता है, बेनज़ीर भुट्टो का पहले दौरे हुकूमत 1988 से 1990 तक। ये वो सन है जब मेरी मदर जो है वो पैदा हुई थी। इतनी पुरानी बात है, 1988 से लेकर 1990 तक। इतने पुराने दौर के अंदर आपका ये जो है आपने जाना और फील करना है कि जैसी बातें आपकी आंखों के सामने हो रही हैं। इसको इस तरह से आपने समझना है, फिर आपको ये याद होगा। पढ़ते हैं जी, क्या लिखा है। 17 अगस्त। सबसे पहले आप डेट याद कर लें। जैसे कि अब 14 अगस्त आने वाली है, जब पाकिस्तान बना था तो उससे 3 दिन बाद आपने डेट याद हो गई आपको 17 अगस्त। आपके दिमाग में हिंट बैठ गया कि 14 अगस्त से आगे 17 अगस्त 1988 को। अब उसका दौरे हुकूमती 98 में स्टार्ट हुआ है। 88 में तो 88 ही आएगा ना। अब जनरल कौन था पहले? ज़ियाउल हक, जिसका हमने पीछे क्वेश्चन याद किया, लॉन्ग क्वेश्चन। अपने साथियों के साथ हमरा बहावलपुर से वापसी पर फजाई हादसे में जान बहक हो गए। यानी कि क्या हुआ कि जो फौज का जर्नल था ना, 17 अगस्त का दिन है और सन चल रहा है 1988 का, आज से तकरीबन कई साल पहले। एक जर्नल है फौज का, पाकिस्तान की फौज का जर्नल है, उसका नाम है ज़ियाउल हक। कितना अहम बंदा होगा जो फौज का जर्नल है। जैसे अब सदर है, वजीर आजम है, तो जनरल भी तो बहुत अहम होता है ना। और वो अचानक अपने प्लेन में जा रहा है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। कहाँ से जा रहा है? बहावलपुर के शहर से जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हुआ है, जो है प्लेन क्रैश कर गया है। फजाई हादसे में वो जान बहक हो गया और वो मर गया। अब न्यूज़ चैनल्स के ऊपर न्यूज़ आ गई है जी, हमारे पाकिस्तान के जर्नल ज़ियाउल हक बहावलपुर के अंदर प्लेन जो है वो क्रैश कर गया और वो ख़त्म हो गया, उनकी वफ़ात हो गई है। यानी कि न्यूज़ हेडलाइन बन गई है। उसके बाद क्या हुआ? सेनेट के चेयरमैन गुलाम इसहाक खान। अब सेनेट क्या, कौमी असम्बली। जब जनरल मर गया तो उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? उस टाइम पे ना वजीर आजम सदर नहीं थे, सिर्फ जनरल ही हुकूमत चला रहा था, यही हुकूमत चला रहा था। ये मर गया, पाकिस्तान को संभालने वाला दूसरा बंदा कौन है? सेनेट का चेयरमैन, यानी कि असम्बली का चेयरमैन। उसका नाम क्या है? गुलाम इसहाक खान। उस टाइम पे, ठीक है ना, आपने याद रखना, गुलाम इसहाक खान। इसने क्या किया? इसने फौरी तौर पर सदर ममलिकत का अहदा संभाला। इसने कहा कि पहले मेरा हेड था जनरल ज़ियाउल हक, मैं सेकंड सीट पे था। अब जैसे ही वो मरा ना, उसी टाइम मैं देर ना करे, इससे पहले कोई और सदर बन जाए, मैं फौरी तौर पर सदर बन जाता हूँ। उसने ब्रेकिंग न्यूज़ देखी कि बहावलपुर के अंदर प्लेन क्रैश हुआ है, हमारा जनरल मर गया है। उसने फटाफट अपनी सीट संभाली, खुद जो है वो सदर ममलिकत बन गया। कौन बन गया? जनरल इस गुलाम इसहाक खान। आपने ये नाम याद रखना है। अब आपको स्टोरी समझ आ रही है ना? कब हो रहा है ये? 88 में। अब जमाती बुनियादों पर इंतखाबात मुनक्कद कराए। अब क्या हुआ? इन्होंने, किन्होंने? गुलाम इसहाक खान ने सदर बनने के बाद कहा वजीर आजम मैं बना लूंगा सबके वोट लेके, लेकिन सदर मैं ही रहूंगा। सदर की सीट तो उसने संभाली, अब एक वजीर आजम भी तो बनाना है ना। वजीर आजम बनाने के लिए उसने क्या किया? जितनी जमातें थी ना उस टाइम, जैसे आज के दौर में जमातें कौन कौन सी हैं? पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की। और कौन सी पार्टी है? पीपीपी, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की। अभी भी ये पार्टी है जो बेनज़ीर का बेटा है। उसके अलावा कौन सी है? पीएमएलएन। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। पीएमएलएन यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यानी कि नवाज शरीफ की पार्टी, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, ये तीनों हैं, ठीक है। पीटीआई इमरान खान की पार्टी है। इतनी नॉलेज आप रखें अगर आप पाकिस्तान स्टडीज पढ़ रहे हैं, मुताला पाकिस्तान पढ़ रहे हैं। पीपीपी पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्टी है और पीएमएलएन जो है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, इन तीनों की पार्टी है। इसके नीचे लिख ले। कई बच्चे इतने जो है वो सोल हैं कि इनको यही नहीं पता कि कौन सी पार्टी किसकी है। अगर आपको इतनी बातें नहीं पता तो आप पाक स्टडीज क्या पढ़ रहे हैं। आप इसके नीचे लिख लें इमरान खान पीटीआई,
पीवीपी यानी कि बिलावल और पीएमएलएन यानी कि नवाज शरीफ। ये आज के दौर की मैं आपको बात बता रही हूँ। अब उस दौर में ये वाली पार्टीज नहीं थी, कोई और पार्टी थी, लेकिन एक पार्टी तब भी थी 88 में। उस पार्टी का नाम था पीपीपी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उसकी उस टाइम ये वाली पार्टी कौन चला रही थी? बेनजीर चला रही थी। बेनजीर से पहले ये पार्टी किसने बनाई? बेनजीर के वालिद ने, जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। ये आपने ना एक स्टोरी सुननी है, जैसे आप एक जो बात सुननी है इस तरह आपने सुनना है, तो आपको ये ज्यादा जल्दी याद होगी पाक स्टडीज और आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। जुल्फिकार अली भुट्टो इसके वालिद थे। इन्होंने पार्टी बनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये फोत हो गए, इनको जो है वो मर्डर की सजा सुना दी गई हुकूमत की तरफ से। इनके बाद ये पार्टी किसने संभाल ली? मोहतरमा बेनजीर ने। तो ये वाली जमातों के इलेक्शन हुए, ठीक है, इंतखाबात मुनक्कद कराए गए। इंतखाबात का मतलब क्या होता है? इलेक्शन। जिसके नतीजे में क्या हुआ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई, यानी कि बेनजीर की पार्टी जीत गई, पीपीपी जीत गई। पाकिस्तान से पी, पीपल्स से पी और पार्टी से पी, तो पीपीपी जो है वो जीत गई इलेक्शन में यानी कि इंतखाबात में। और अब उसे कहाँ कहाँ हुकूमत मिली है? मरकज में यानी कि इस्लामाबाद में। जब जब आपकी पाकिस्तान स्टडीज की बुक के अंदर मरकज लिखा हुआ है, आपने याद रखना है इसका मतलब है इस्लामाबाद। सूबा सिंध के अंदर, ठीक है, सूबा सरहद के अंदर इन तीन जगहों पे ना उसको हुकूमत मिल गई है। सूबा सिंध, सूबा सरहद और मरकज यानी कि इस्लामाबाद। यहाँ पे यानी आधा पाकिस्तान से ज्यादा तो इसके हिस्से में आ गया ना बेनजीर भुट्टो में। अब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खतून वजीर आजम बन गई। यानी कि पूरी इस्लामी दुनिया, यानी जितने इस्लामी ममालिक है ना दुनिया में, जितने मुल्क जहाँ इस्लाम है, वहाँ पे कभी कोई खातून वजीर आजम नहीं बनी, हमेशा मर्द ही वजीर आजम बने हैं 88 तक, जो हम ये जिस दिन की स्टोरी सुन रहे हैं। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इस्लामी दुनिया के अंदर, इस्लामी मुल्कों के अंदर, अंग्रेज़ों में बनती थी लड़कियाँ वजीर आजम, पर मुस्लिम मुल्क में नहीं बनती थी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मुस्लिम मुल्क में एक वजीर आजम बनी, जिसका नाम क्या था? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। वो कब बनी? 2 दिसंबर 1988 को। ये कौन सा दिन आ गया? 2 दिसंबर का। जनरल ज़ियाउल हक जो है वो कब मरा? अगस्त में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने तक सदर है सिर्फ कौन है? इसहाक खान। लेकिन इलेक्शन की तैयारी हो रही है, इलेक्शन हो रहे हैं। अब इलेक्शन हो गए, पाकिस्तान पीपल पार्टी जीत गई है। अब दिसंबर आ गया, 2 दिसंबर को उसने हल्फ उठाया। अब क्या हुआ? पंजाब में इस्लामी जमहूरी हुकूमत ने इत्तेहाद हुकूमत बनाई। पंजाब में किसने बनाई? सरहद में भी उसकी आ गई बेनजीर भुट्टो की, सिंध में भी बेनजीर भुट्टो की, मरकज में भी बेनजीर भुट्टो की। लेकिन पंजाब में नहीं वो जीती। पंजाब में हमेशा से जो है वो नवाज शरीफ का राज था, वहां कभी भी जो है बेनजीर या जरदारी नहीं जीत पाए। इसलिए पंजाब में किसने बनाई? इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने, यानी कि सारी पार्टियों ने मिलकर। इत्तेहाद मतलब सारी जितनी पार्टियां थी ना, उन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई। 9 सियासी जमातों ने इकट्ठी हुकूमत कर ली। ये पैराग्राफ अब मैंने आपको जितनी आसानी से समझा दिया ना, आपको सारी समझ आ गई। इसमें ये बातें लिखी हैं, जब अब आप पढ़ेंगे ना सुनने के बाद, ये आपको बहुत क्विकली याद होगा, बजाय अगर आप खुद से बैठकर इसको याद करना स्टार्ट करते। अब नीचे पढ़ते हैं, इस दौर की अहम इस्लाहात दर्ज झेल हैं। अब हमने ना, जब ये 2 साल इसने हुकूमत की ना, 88 में बनाई और 90 में इसकी हुकूमत खत्म होगी। 2 साल की हुकूमत थी इसकी। ये जो हमने दिन पढ़ा ना कैसे ये वजीर आजम बनी, उसके बाद अब इनकी हुकूमत के अंदर इन्होंने क्या क्या काम किए। इस्लाहात का मतलब काम। सबसे पहले आपने सारी हेडिंग याद कर लेनी है, यहाँ से आपने हेडिंग याद करना शुरू करनी है। पहली, ठीक है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं और आठवीं। 7 जो है वो इस्लाहात थी। इनके 7 काम थे जो इन्होंने पहले दौर की हुकूमत में किए। वो 7 इस्लाहात के नाम याद कर लें। पहला नाम है सनती इस्लाहात, दूसरा है जी ज़राई तलीमी सेहत। सनती, ज़राई, तलीमी, सेहत, ये वर्ड मेरे पीछे रिपीट कर लें, आपको चारों इस्लाहात याद हो गई। याद हो गई है ना? बताएं कौन कौन सी है? सनती, ज़राई, तलीमी, सेहत। चलो अगली 4 याद कर लो। मौशी, मोशर्ती और खारजा अमूर। मौशी, मोशर्ती और खारजा अमूर। अब आपको मैंने 2-2, 3-3 दफ़ा ये वर्ड बोले हैं, आपने मेरे पीछे रिपीट नहीं, आपको याद हो गई। अब बुक बंद करें, यहाँ पे वीडियो को रोक कर खुद को इन इस्लाहात के नाम याद करवाएं और सुनाएं। सनती, ज़राई, तालीमी, सेहत, मोशी, मोशर्ती और खारजा अमूर। आपके साथ ही मैंने पढ़े और बगैर देखे मैंने सारे नाम रिपीट कर दिए, यानी मुझे ये लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग याद हो गई है। अंदर एक एक लाइन ही लिखनी है ना, वो तो हम बाद में याद कर लेते हैं, पहले इनकी हेडिंग्स याद कर लें, फिर उसके बाद हमने हुकूमत का खात्मा बता देना है कि ये सारे काम करने के बाद हुकूमत खत्म हो गई, आखिरी लाइन। अब आ जाते हैं बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में। अब दोबारा अगले सालों में फिर ये इलेक्शन खत्म हो गए, हुकूमत खत्म होगी। दोबारा कब इलेक्शन हुए? 1993 में, यानी कि 1990 में उसकी हुकूमत खत्म हुई। 3 साल बाद फिर से वही इलेक्शन जीत गई और दोबारा उसी की हुकूमत आ गई। अब कितनी देर तक रही? 1996 तक, यानी कि 3 साल तक। जो बच्चे वाकई में पाक स्टडी पढ़ना चाहते हैं ना, समझ के, कि वो चाहते हैं हम सिर्फ रट्टे ना लगाएं, हमें पता भी चले इसमें क्या हुआ था, हमें जल्दी जल्दी याद और हमारे दिमाग में बैठ जाए, हम भूलें ना। याद किया हुआ क्वेश्चन भी आपको भूल जाएगा पेपर में बैठकर, अगर आपने इसको उस तरह याद किया होगा, किसी से समझा नहीं होगा। सनती इस्लाहात ज़राई तलीमी फिर से वही आ गई है ना, पहले भी सनती ज़राई तलीमी थी, पहले दौरे हुकूमत में, दूसरे हुकूमत में भी यही है। आसान होगी, हेडिंग तो वही है।
आगे आ जाते हैं, फिर से वही हेडिंग आ गई है जी, सेहत मोशी मोशर्ती, सिर्फ खारजा मूड की जगह सदर का इंतखाब। अब देखें ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। पहला पैराग्राफ तो मैंने आपको पूरा अच्छी तरह समझा दिया है, आपको समझ आ गया इसमें ये लिखना है। हेडिंग सारे नाम आपने एक ही दफ़ा याद करने हैं, दोनों दौरे हुकूमत में आपने यही हेडिंग के नाम डाल देने हैं। सिर्फ आखिरी हेडिंग चेंज है, इसकी आखिरी हेडिंग है खारजा उमूर। पहले वाले दौरे हुकूमत की 88 से 90 और दूसरे दौरे हुकूमत 93 से 96, उसकी आखिरी वाली हेडिंग है सदर का इंतखाब। और लास्ट वाला आपका आता है जी, यहाँ से फिर से हुकूमत का खात्मा, उसके एंड पे भी आपने हुकूमत का खात्मा लिखना है और इसके एंड पे भी आपने हुकूमत का खात्मा ही लिखना है। अब आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत इजी हो गया। जब तक आपको हेडिंग याद है ना, आप ये क्वेश्चन के अंदर एक एक लाइन ही तो लिखनी है, उसको आप पढ़ लेते हैं। सनती इस्लाहात में पहले दौर में क्या हुआ, बहुत सी सनतें लगाई। ऑब्वियसली सनती इस्लाहात है तो सनतें लगाई होंगी ना। कौन कौन सी सनतें लगाई, मोबाइल की और टेक्सटाइल की, और इन्होंने तरक्की की। इतनी आसान लाइन है, ये तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। आगे आ जाते हैं, पहला दौरे हुकूमत अभी हम याद कर रहे हैं। अब आते हैं ज़राई इस्लाहात में। ज़राई है तो उसमें ज़राअत के बारे में बताना है। ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए बीज लगाए, खाद, ज़राइयत बियाद और किसानों को आसान शराइत पर कर्जे दिए। इतनी आसान लाइन है। अगर ज़राअत है, ज़राई इस्लाहात है, तो किसानों की ही हेल्प की होगी ना। किसान ज़राअत से मुंसलिक है, किसान ही तो ज़राअत चलाते हैं, तो किसानों को कर्जे दिए और ये फसलें लगाई, बीज, खाद और ज़राइयत बियाद खरीदने के लिए। अब तालीमी में आ जाते हैं। तालीमी में क्या ही किया होगा, आप खुद सोचें। किस इंसान ने तालीमी इस्लाहात की हैं, तालीम के लिए काम किया है, तो उसने तालीमी इदारों यानी स्कूलों कॉलेजों में सहूलियात दी होंगी। ख़वातीन है वो खुद, तो उसने ख़वातीन की सहूलियात पर तवज्जो दी होगी, ख़वातीन की तालीम पर तवज्जो दी गई। ये लाइन कितनी ईजी हो गई है। तालीमी इदारों में उसने सहूलियात फराहम की हैं, क्योंकि यही तो काम कर सकते हैं जो तालीम के लिए कर रहे हैं। और खुद ख़वातीन है तो ख़वातीन की तालीम पर ज़रा ज़्यादा तवज्जो दे दी है। सेहत से मुतल्लिक़ क्या किया होगा, शहरों में भी अस्पताल होते हैं और देहाती इलाकों में बहुत कम होते हैं, तो उसने शहरों में और देहाती इलाकों में दोनों में सेहत की सहूलियात के लिए प्रोग्राम शुरू कर दिए। यही कॉमन सेंस है। अगर आपको हेडिंग याद है तो आप इसके अंदर क्या लाइन लिखेंगे, यही लाइन लिखेंगे ना। अगर आपको याद नहीं भी तो भी। अब मोशी इस्लाहात में क्या किया होगा, ये याद करने वाली बात है। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने प्लेसमेंट ब्यूरो के नाम से एक इदारा कायम किया, जिससे हज़ारों लोगों को मुलाजमतें मिली, नौकरियां मिली। ये मोशी काम है कि मोशरे के लिए क्या किया, एक इदारा बनाया जिसका नाम क्या है, प्लेसमेंट ब्यूरो। ये आपने याद रखना है। मोशी इस्लाहात में क्या वर्ड याद रखना है, प्लेसमेंट ब्यूरो। ये इदारा बनाया और बहुत सारे लोगों को मुलाजमतें दे दी। मोशरती इस्लाहात में क्या किया, ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम शुरू किया। बस अब आपने हमेशा याद रखना है, जब आपने पहला दौरे हुकूमत लिखना है ना बेनज़ीर भुट्टो का, तो ये पैराग्राफ जो आपको याद करवाया है वो लिखना है। उसके बाद सारी इस्लाहात की हेडिंग तो आपको याद है, सारी हेडिंग ही पहले याद करके अपने दिमाग में पॉइंट बना लें। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग लिखते जाएं। ज़राइया तो लिख दें, ज़राअत के लिए काम किया। तालीमी है तो तालीम के लिए काम किया। सेहत है तो अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए। मोशी है तो आपने यहाँ पे लिखना है प्लेसमेंट ब्यूरो। ये नाम याद कर लें। मोशी इस्लाहात के साथ आपने पहले दौर में नाम याद करना है प्लेसमेंट ब्यूरो, और मोशी अर्ती इस्लाहात के साथ आपने नाम याद करना है पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम। अब आ जाते हैं खारजा मूड। पहले भी बताया था पिछले क्वेश्चन में, खारजा मूड होता है दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात, यानी हमने किस मुल्क के साथ दोस्ती रखनी है, किस मुल्क के साथ दुश्मनी, इसे कहते हैं खारजा मूड। अब क्या करना है, ये काट दें। बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान दोबारा दौलत मुश्तरका का कारकुन बना, यानी कि जो सारे मुल्कों ने मिलकर कमेटी डाली थी ना कि हम पैसे जोड़ेंगे, जिसकी कमेटी निकलेगी वो उसको लेकर अमीर होता जाएगा, पहले इसको इसमें से निकाल दिया गया था पाकिस्तान को। जब बेनज़ीर भुट्टो आई पाकिस्तान को दोबारा उन्होंने अपने अंदर डाक लिया और उसकी कमेटी भी शामिल कर ली। जैसे आपकी माँ और सारी खाला वगैरह मिलकर कमेटी डालती है ना, इकट्ठा एक बना लेते हैं कि हम इतने पैसे जोड़ेंगे, इस तरह मुल्कों ने भी बनाया था। उसका नाम था दौलत मुश्तरका। तो उसका रुकन पाकिस्तान कब बना था, जब बेनज़ीर दोबारा आ गई थी पाकिस्तान में। भारतीय वज़ीर आज़म, भारत इंडिया का वज़ीर आज़म था उस टाइम का राजीव गांधी। 88 का इंडिया का वज़ीर आज़म कौन है, राजीव गांधी। जैसे अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आ रहा है, प्रोटेस्ट हुआ है इंडिया में, तो कौन सा वज़ीर आज़म है, मोदी। उसके ऊपर स्टूडेंट्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया ना, इतनी रील्स चल रही हैं हर जगह पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे। तो उस टाइम कौन वज़ीर आज़म था, राजीव गांधी। उसने पाकिस्तान में मुनक्कद होने वाली चौथी सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। देखो इंडिया का वज़ीर आज़म, उसने ये भी नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मेरी नाक नीचे हो जाएगी, पाकिस्तान गरीब मुल्क। अब तो इतना वो गरूर दिखाते हैं, लेकिन वो फिर भी आ गया पाकिस्तान, और उसने पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम था सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस। ये पाकिस्तान को इज्जत मिली है ना कि वहाँ पे सारे लोग आके मिल के बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। इस मौके पर हुकूमत वक्त ने भारत समेत तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर तल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया। ये बेनज़ीर की कामयाबी समझी जाती है, अच्छी बात समझी जाती है कि उसके दौर में पाकिस्तान जो है वो दौलत मुश्तरका का। जब आपने सारी इस्लाहात बता दी, लास्ट में आपने हुकूमत का खात्मा बताना है कि ख़त्म कैसे हुई। सदर कौन था इस टाइम, गुलाम इसहाक खान, जो कि जनरल ज़ियाउल हक के मरने का फ़ायदा उठा के फ़ौरन जो है वो
अपना सदर बन गया था। बताया ना, उसने इलेक्शन करवाया और इलेक्शन में ये जीती और वज़ीर आज़म बनी है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। अब ख़त्म कैसे हुई हुकूमत? गुलाम इसहाक़ खान ने बेनज़ीर की हुकूमत पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए और दफ़ा लगाई है इनकी 58(2)B। ये आपने दफ़ा का नाम याद रखना है, ठीक है? इस दफ़ा 58(2)B ये कानून था, ये कानून उसने लगाया और इसके ज़रिए इसको फ़ारिग करवा दिया बेनज़ीर भुट्टो को 8 अगस्त को 1990 को। चाहे आप डेट ना लिखें, इतनी लंबी डेट आपको याद करने की क्या ज़रूरत है, आप बस ये बताएं, बल्कि आप दफ़ा भी ना लिखें, आप ऐसा करें, काम ही आसान कर दें। आप कहें कि सदर मुमलिकत गुलाम इसहाक़ खान ने बेनज़ीर की हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाते हुए 1990 में हुकूमत का खात्मा कर दिया। मरकज़ी और सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी गई, यानी जो अब हुकूमत ही ख़त्म हो गया तो मरकज़ कौन संभालेगा, सूबाई कौन संभालेगा? असम्बलियाँ ही बंद कर दी, ना हुकूमत रही ना असम्बलियाँ रही, तहलील कर दी मतलब ख़त्म कर दी, ठीक है ना? आसान हो गया। क्या किया गुलाम इसहाक़ खान ने? बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाकर 19 नवंबर पर हुकूमत ख़त्म कर दी। बल्कि आपकी लास्ट लाइन से भी जान छुड़वाएं, अपने लिए काम ईजी कर लें। अब आ जाते हैं दूसरे दौरे हुकूमत के ऊपर, फिर से सनअती इस्लाहात। अब जब वो दोबारा आ गई पाकिस्तान में, सबसे पहले ये ऊपर जो पैराग्राफ है, ये अगर आपने लिखना होगा तो लिख देना, नहीं तो आप बस ये लिखें, बेनज़ीर भुट्टो ने दूसरी हुकूमत में बहुत से इस्लाहात की जिनमें से चंद दर्ज झेल है। बल्कि आप ये सारा काटें, इतना लंबा कौन याद करे, आप लिखें जी बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत सी इस्लाहात की जिनमें से कुछ दर्ज झेल हैं। और दर्ज झेल लिख के आप बता दें, ये नाम तो आपने पहले ही याद किया है, सनती, ज़राई, तालीमी, मोशी, मोशर्ती, सेहत। अब सनती में क्या बताएंगे? सनतें लगाई, सनतें लगाने पर रियायत दी, डिस्काउंट दिया, जो सनत लगाएगा ना उसको डिस्काउंट मिलेगा, और अवाम पर टैक्स लगा दिया। अब जो डिस्काउंट दिया वो अवाम से निकलवाना भी तो है ना। इस तरह से मुल्क सनती और मौशी बढ़ान का शिकार रहा। ये लाइन आप काट दें। उसके बाद यहाँ आ जाए ज़राई इस्लाहात। ज़राई में क्या किया? फिर से किसानों को कर्जे देने के लिए एक बैंक ही बना दिया, किसान बैंक। उस बैंक में सिर्फ किसान जाएंगे और कर्जे लेंगे। और अवामी ट्रैक्टर स्कीम के जरिए किसानों को ट्रैक्टर दिए। किसान है ना, उनके पास गाड़ी नहीं होती थी, इसलिए वो फसल नहीं उगा पाते, तो उन्होंने उन्हें गाड़ियां दे दी, ट्रैक्टर दे दिए। बाकी आप जी सब कुछ खत्म कर देंगे, लास्ट लाइन। दोनों इस्लाहात ईजी हो गई। पहले दूसरे दौर में सनत इस्लाहात क्या, ये सनतें लगाई और उन पर रियायतें दी, जबकि वहां पर टैक्स लगा दिया। ज़राई इस्लाहात में क्या हुआ? किसानों को ट्रैक्टर दिए और कर्जे दिए, और कर्जे देने के लिए बैंक खोल दिया, जिसका नाम रख दिया किसान बैंक। तालीमी इस्लाहात में क्या किया? फिर से खवातीन है तो खवातीन की तालीम पर खसूसी तवज्जो दी, ठीक है। प्राइमरी तालीम, बच्चों की तालीम पर भी खसूसी तवज्जो दी। प्राइमरी तालीम यानी कि हर बच्चा स्कूल जाए जो कि 5 साल तक का है। उस्ताद के लिए मराद का ऐलान किया गया, उस्ताद को सहूलियात दी गई, अच्छे तनख्वाह दी गई। तालीमी इदारों में सहूलतों की फराहमी के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए, जैसे तालीमी इदारों में वाटर कूलर लगवा दिया, ठीक है, पंखे ठीक करवा दिए, बेंच लगवा दिए, ये सारे काम किए तालीमी इस्लाहात में दूसरे दौरे हुकूमत में। अब आ जाते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ, जो कि आपका है सेहत से मुतल्लिक इस्लाहात। सेहत से मुतल्लिक क्या किया? हेल्थ स्कीम के जरिए सेहत की सहूलियत घर घर पहुंचाने के लिए इकदाम की। हेल्थ स्कीम खोल दी कि डॉक्टर घर जाकर मरीजों को चेक करके आएंगे। खवातीन को सेहत की सहूलियत देने के लिए हज़ारों लेडी हेल्थ वर्कर्स को भर्ती किया गया। हेल्थ वर्कर बना दी जो कि घर घर जाकर लेडीज़ का चेकअप करेंगी, और आवाम के चेकअप के लिए हेल्थ स्कीम खोल दी। और बस इतना ही काफ़ी है। डिस्पेंसरियाँ भी कायम की गई, ठीक है। आप ये लिख दें, मुल्क में बहुत सी डिस्पेंसरियाँ भी कायम की गई। ये जो मैं काट रही हूँ इसको आप मेरे साथ साथ काटते जाएं। फिर आगे पोलियो के लिए भी आप काट दें, ज़रूरी नहीं है इतना लिखना, इतनी सी बातें लिखें और काम खत्म करें। अब आ जाते हैं मोशी इस्लाहात की तरफ। मोशी में क्या किया? सबसे पहले उस टाइम बिजली की बहुत ज़रूरत थी, बिजली पैदा की, लोड शेडिंग ख़त्म की, ठीक है। आवाम को गैस के कनेक्शन दिए, गैस के मीटर लगा कर दिए, बस इतना ही काफ़ी है। लोड शेडिंग ख़त्म की, बिजली दी और गैस के मीटर दिए, गैस कनेक्शन दिए। मुशर्रती इस्लाहात में क्या आएगा कि पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम शुरू किया। पहले भी पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम शुरू किया था, दोबारा अगले दौरे हुकूमत ने फिर उसने दोबारा पीपल्स वर्क प्रोग्राम शुरू कर दिया। देखिए, आप पहला दौरे हुकूमत लिखना है मुशर्रती इस्लाहात में, आपने क्या बताना है? पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम। दूसरा लिखना है, तब भी आपने क्या बताना है? पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम। खवातीन को समाजी पॉलिसियाँ बनाई गई, ठीक है। खवातीन की सहूलत के लिए अमन पुलिस स्टेशन और फर्स्ट वुमेन बैंक कायम किए गए। औरतों के लिए अलहदा पुलिस स्टेशन बना दिया, औरतों के लिए अलहदा बैंक बना दिए। ये इसने काम किए थे मुआशरे के लिए, ज़्यादा काम औरतों के लिए किया है। उसके बाद सदर का इंतखाब। ये जो पॉइंट है पिछले दौरे हुकूमत से डिफरेंट है। पिछले दौरे हुकूमत में आपने सदर का इंतखाब नहीं लिखना, बल्कि उसकी जगह आपने लिखना है खारजा अमूर। बाकी सारी हेडिंग सेम ही रहेंगी। इस वाले में आपने लिखना है सदर का इंतखाब। क्या इंतखाब किया जी? 1993 में। इसमें ये ख़त्म हुई थी ना इसकी हुकूमत, सदारती इंतखाबात हुए। अब सदर के लिए इलेक्शन हुए कि कौन सदर बनेगा। उसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी का एक रहनुमा था, एक लीडर था, जिसका नाम था सरदार फ़ारूक अहमद खान लगाड़ी। इतना लंबा नाम आपने याद करना है, सरदार फ़ारूक अहमद खान लगाड़ी। ये पीपल पार्टी का बंदा था। इसको जो है उन्होंने इलेक्शन जिताए, और साथ में ही जो है वो वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत दोनों एक ही पार्टी से, यानी कि पीपल पार्टी की ही जो है वो वज़ीर आज़म थी बेनज़ीर, और पीपल पार्टी का ही सदर आ गया। इससे पहले सदर कौन था? गुलाम इसहाक़ खान, जो कि जनरल ज़िया उल हक़ के मरने पर सदर बना हुआ था। जब वो दूसरी दफ़ा आई तो ये सदर बन गया।
अब हुकूमत ख़त्म कैसे हुई, ये आप ना अब यहाँ पे आपने बताना है कौन सा बेहतर रहा। जब आप देखोगे ना क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे हैं हमें ये भी बताएं दोनों में से कौन सा दौर बेहतर रहा आपके जवाब में। तो आपने यहाँ से ये लाइन लाजमी याद करनी है कि बेनज़ीर भुट्टो का दूसरे दौर हुकूमत पुरएतमाद और बेहतर था। हमें लग रहा है कि दूसरा ज़्यादा बेहतर था पहले की बजाय। इस मरतबा भी इनकी हुकूमत ज़्यादा नहीं चल सकी। इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने सदर थे जिसका नाम क्या था, सरदार फ़ारूक अहमद खान लगाड़ी। इसने भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए और डेट आपने नहीं करनी। इसने भी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी और कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी। यानी कि पिछला जो सदर था गुलाम इसहाक़ खान, उसने भी इल्ज़ाम लगाए बेनज़ीर की हुकूमत पर और उसको बरतरफ कर दिया, कौमी सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी। और सेम इस तरह इसी ने भी ऐसे किया। जो इनका अपना सदर लेके आए कि ये हमें नहीं निकालेगा, सरदार फ़ारूक अहमद खान लगाड़ी पीपल पार्टी का बंदा, लेकिन उसने भी इन पर इल्ज़ामात लगाए और इनकी हुकूमत की कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तहलील करके हुकूमत ख़त्म कर दी। यहाँ हुआ हमारा आज का टॉपिक तमाम, जिसने हमने तैयार किया है बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर हुकूमत, बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हुकूमत और उसके बाद हमने अपनी राय दी आखिरी में कि हमारे ख्याल में कौन सा दौर हुकूमत बेहतर था, दूसरा दौर हुकूमत बेहतर था। मैंने बहुत कोशिश किया कि आपको जितना मुमकिन हो आसानी से क्वेश्चन समझा दिया जाए, उसका मतलब बता दिया जाए, कटिंग करवा दी जाए और याद करवा दिया जाए। यहाँ पे होता है मेरी चैप्टर नंबर 4 की प्लेलिस्ट ख़त्म, आज थी लास्ट वीडियो। इसके अलावा मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 के हर क्वेश्चन की लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो करवा दी है। यहाँ से प्लेलिस्ट ख़त्म हो गई है, जिसने नहीं देखी जाकर देखे मेरी प्लेलिस्ट गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल के ऊपर। मुताला पाकिस्तान क्लास 10 उर्दू मीडियम चैप्टर नंबर 4 के हर लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो, हर लॉन्ग क्वेश्चन करवाया, उसके अंदर कटिंग करवाई है, आसान करवाया। पहले चैप्टर से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर सॉरी ये 3 चैप्टर चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। तीनों के अंदर मैंने आपको हर लॉन्ग क्वेश्चन, हर सवाल की तफसीली वीडियो करवा दी है। अगर आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद होता कहीं से भी, आप गोहर हेल्पिंग हैंड खोलें, मुताला पाकिस्तान की प्लेलिस्ट खोलें और जाकर ढूंढें और अपना क्वेश्चन याद कर लें। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 इंशाल्लाह, फिर हमारी हाफ बुक कंप्लीट हो जाएगी और इसी तरह एक-एक करके उसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ भी तैयार कर लेंगे गोहर हेल्पिंग हैंड के थ्रू। और लास्ट में आपकी फीस है कि प्यारा सा कमेंट आपने बताना है कि टीचर आपने हमें इतना अच्छा तैयार करवाया कि हमारे लिए पाकिस्तान स्टडीज़ जिससे हमें नफरत थी वो ईजी लगने लग गई और आसान हो गई। जितने लंबे-लंबे क्वेश्चन इसके अंदर थे मैंने आपको सारे छोटे-छोटे करवा के याद करवाए, आसान करवा के याद करवाए। बाकी अपने टीचर को हमेशा दुआ में याद रखना। खुदा हाफ़िज़।